राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ। 700 तक हमने वन लाइनर अपना कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे 700 से 750 तक। प्रतिदिन हम 50 वन लाइनर के प्रश्न देखते हैं 10 से 15 मिनट में। तो आज भी हम देखेंगे, कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न देखेंगे, आपको तैयार करना है। और चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, महुए का पेड़। महुए का पेड़ कहानी किसकी है? तो महुए का पेड़ कहानी लिखा है मार्कंडे ने। फिर है विनय शतक। विनय शतक किसकी रचना है? तो विनय शतक है तोस कवि की। तोस कवि ने लिखा है विनय शतक। फिर है तीसरा नंबर, एक कथन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। कथन ये है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पे निर्भर करती है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है जयशंकर प्रसाद जी ने, कि जो छाया है वो भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पे निर्भर करती है। फिर चौथा प्रश्न है हमारा कि छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? तो छायावाद का घोर समर्थक जो पत्र है वो है जागरण। ध्यान देंगे, पूछेगा छायावाद का घोर समर्थक पत्र जागरण है। फिर है पांचवा प्रश्न कि निराला। निराला के प्रिय कवि कौन हैं? तो निराला के प्रिय कवि हैं तुलसीदास। फिर है 6 नंबर में कि केशव दास ने अपना वंश परिचय किस रचना में दिया है? तो केशव दास ने अपना वंश परिचय दिया है कवि प्रिया में। किस में दिया है? कवि प्रिया में दिया है। फिर रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एकांकी किसकी है? तो रीढ़ की हड्डी एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर की। फिर है नंद ब्रज लीजिए ठोकी बजाए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सूरदास की, नंद ब्रज लीजिए ठोकी बजाए। फिर है वैदिकी हिंसा हिंसा न भौती। ये क्या है? प्रहसन है। किसका? भारतेंदु जी का, कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भौती। फिर 10वां प्रश्न है कि किसान जीवन के कवि। किसान जीवन के कवि कौन कहे जाते हैं? तो किसान जीवन के कवि कहे जाते हैं तुलसीदास। फिर 11वां है आओ रानी हम ढोए पालकी। ये कविता है, किसकी कविता है? तो ये कविता नागार्जुन का है, आओ रानी हम ढोए पालकी। फिर है आधुनिक। आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। क्या होगा? प्राचीन होगा। फिर है अगाध मंगल, अनुराग सागर किसकी रचनाएं हैं? तो कबीर की। हमने कल देखा था कि खोज रिपोर्टों के अनुसार कबीर के 63 ग्रंथ बताए जाते हैं, तो उन्हीं 63 ग्रंथ में आते हैं अगाध मंगल, अनुराग सागर। फिर है 14 का कि डंडा। डंडा शब्द क्या है? तो डंडा आपका तद्भव है। मैंने इसलिए इसको लिखा क्योंकि मैं कई बार इसको गलती करती थी पहले। डंडा मैं बार बार देशज लगाती थी, नहीं, पर डंडा आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है दंड। तो डंडा क्या है? तद्भव है। 15 पे आते हैं। 15 में पूछा गया है कि मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन। ये जीवनी है, इसके लेखक कौन है? तो मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन जीवनी लिखा है डॉक्टर रघुवंश ने। फिर है हाशिए की इबारतें। ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा लिखा है चंद्रकांता ने, हाशिए की इबारतें। 17 नंबर में एक पंक्ति है, बहुत बढ़िया पंक्ति है कि वेद में बखानी तीनों लोक को ठकुरानी। तो कौन कहता है? सेनापति कहते हैं कि वेद में बखानी तीनों लोक के ठकुरानी। अगला कथन है कि मैं मजदूर हूं और मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये कौन कहता है? प्रेमचंद कहते हैं कि मैं मजदूर हूं और मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है।
फिर 19 नंबर का है कि मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की? तो मधुमती भूमिका की स्थापना किया श्याम सुंदर दास ने। 20 नंबर का प्रश्न है कि कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? तो कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। 21 नंबर का प्रश्न देखिए, 21 में क्या है कि केशव दास की भक्ति परक रचना कौन सी है? तो केशव दास की भक्ति परक रचना है रामचंद्रिका। और आध्यात्मिक रचना केशव दास की विज्ञान गीता है। फिर 22 नंबर का प्रश्न है विलोचन। विलोचन किसका पर्याय है? तो विलोचन पर्याय है आंख का। किसका? आंख का। 23वां प्रश्न है हमारा पन्नाधाय। पन्नाधाय कहानी है किसकी कहानी है? तो पन्नाधाय कहानी चतुरसेन शास्त्री। 24 का प्रश्न है कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो सूरदास की भक्ति है साख्य भाव की। कैसी भक्ति है इनकी? तो सूरदास ने साख्य भाव की भक्ति किया है, वात्सल्य भाव की भी किया है, दोनों की किए हैं। फिर 25 का प्रश्न है कि रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है? तो इसमें होगा संप्रदान तत्पुरुष के लिए, रसोई के लिए घर, तो के लिए आ गया तो आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। 26 में है कि मैं इनका ऋणी हूं। ये संस्मरण है, किसने लिखा है कि मैं इनका ऋणी हूं? तो मैं इनका ऋणी हूं संस्मरण लिखा है इंद्र विद्या वाचस्पति ने। और आपको मुझे कमेंट में बताना है कि हम इनके ऋणी हैं, ये संस्मरण किसने लिखा है? मैं इनका ऋणी हूं ये तो इंद्र विद्या वाचस्पति का है, किसी ने लिखा है हम इनके ऋणी हैं, तो आप बताएंगे मुझे। 27 का प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी किस पे मिला है? तो हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी मिला है उनकी रचना दो चट्टाने पर। 28 नंबर का प्रश्न है हमारा रसखान की अंतिम कृति कौन सी है? तो रसखान की अंतिम कृति है प्रेम वाटिका। रसखान की अंतिम रचना प्रेम वाटिका है। फिर है मीराबाई की मृत्यु कब हुई? तो मीराबाई कहाँ हुई? तो मीराबाई की मृत्यु होती है रणछोड़ मंदिर। कहाँ? रणछोड़ मंदिर। 30 नंबर का प्रश्न है सात गीत वर्ष, ये काव्य है, किसने लिखा है? बहुत मोस्ट है सात गीत वर्ष, तो ये काव्य है धर्मवीर भारती का, इन्होंने ही लिखा है सात गीत वर्ष। 31 नंबर का प्रश्न देखिए, 31 में पूछा गया है कि 1935 में संसार के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास किसके नेतृत्व में हुआ? तो हेनरी बारबूज के नेतृत्व में यह काम हुआ था। 1935 में संसार के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का जो प्रयास है वो हेनरी बारबूज के नेतृत्व में हुआ था। 32 का प्रश्न है घूरे का लत्ता बिने, ये निबंध है, किसका निबंध है? तो घूरे का लत्ता बिने निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। फिर है 33 का कर्पूर मंजरी, ये अनुदित नाटक है कर्पूर मंजरी, किसका नाटक है? भारतेंदु का कर्पूर मंजरी, अनुदित नाटक। 34 में देखिए क्या दिया है शब्द और सत्य। शब्द और सत्य कविता है, किसकी कविता है? तो यह कविता है अज्ञे जी की शब्द और सत्य। 35 का दिया है कि रामचरितमानस, रामचरितमानस जो काव्य है ये महाकाव्य तुलसीदास का, तो किस शैली में लिखा गया है? तो इसकी शैली दोहा चौपाई शैली है। फिर है कि पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां किस भाषा में मिलती हैं? तो पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां मिलती हैं फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी में। 37 का प्रश्न है खुल गए छंद के बंध, ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है पंत जी की, खुल गए छंद के बंध।
38 का है हंसा जाई अकेला, ये कहानी है, किसने लिखा है? तो मार्कंडे ने लिखा है हंसा जाई अकेला। 39 का प्रश्न है कि भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक, ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है कि भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? तो सत्य हरिश्चंद्र है। फिर 40 नंबर का प्रश्न है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। यही कहते हैं कि जो छायावाद है वो विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। 41 में आते हैं। 41 में दिया है कि मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, ये जीवनी है, किसने लिखा है? तो जीवनी के लेखक हैं रामविलास शर्मा। मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज। 42 का है निबंध कवि कर्तव्य। कवि कर्तव्य निबंध किसका है? तो ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इन्होंने ही लिखा है कवि कर्तव्य। फिर 43 का है वेणुलो गूंजे धरा, ये काव्य है, किसका काव्य है? तो माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा है वेणुलो गूंजे धरा। 44 का प्रश्न है कि कबीर, कबीर किस भाषा का शब्द है? तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का अर्थ होता है महान, और किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का। फिर 45 का है कि चौधरी पीर बख्श, चौधरी पीर बख्श किस कहानी के पात्र हैं? तो चौधरी पीर बख्श पर्दा कहानी के पात्र हैं। पर्दा किसकी कहानी है? तो पर्दा कहानी है यशपाल की, और चौधरी पीर बख्श पर्दा कहानी के पात्र हैं। 46 का प्रश्न है 746 का, प्यालियां टूटती हैं, ये एकांकी है, किसने लिखा है? प्यालियां टूटती हैं, तो ये एकांकी मोहन राकेश का, प्यालियां टूटती हैं। 47 का है विषाद वियोग, ये निबंध है, विषाद वियोग किसने लिखा है? तो ये निबंध लिखा है कुबेरनाथ राय ने। फिर 48 का है कि भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक, तो भारतेंदु जी का प्रथम मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक है। 49 का है टून से, ये कविता है टून से, किसकी कविता है? तो ये कविता है नागार्जुन की। नागार्जुन की आपको बहुत काव्य रचनाएं, कविताएं मिल जाएंगी, तो उन्हीं में से एक टून से इसकी कविता है इनकी। फिर 50 का देखिए, 50 में क्या है? आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, ध्यान देंगे। तो मैं इन 50 प्रश्नों में सोचती हूँ प्रत्येक टॉपिक से हर जगह व्याकरण, साहित्य, गद्य विधाएं, हर जगह से प्रश्न रहें, तो आपको देखने को भी मिलते होंगे। पंक्तियाँ भी हैं, रचनाएं भी हैं, आदिकाल भक्तिकाल से भी रहता है। तो इस प्रकार हमने 750 प्रश्न अपने क्या किए? समाप्त किए। वन लाइनर प्रश्न, मात्र 10 मिनट में आज आपने 50 प्रश्न देख लिया। जिन्होंने पीछे की क्लासें ना देखी होंगी जाके आप देख सकते हैं। तो इससे बढ़िया फास्ट रिवीजन क्या हो सकता है। क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में बताएंगे और लाइक करेंगे। सभी मित्रों के यहाँ इसे शेयर जरूर करें, सब लोग देखें। और मिलते हैं आपसे हम शीघ्र ही अगली क्लास में। आपने क्लास देखा उसके लिए धन्यवाद।